वीवी इंडिया न्यूज अब बदलेगा खबरों का अंदाज। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर अनूप शहर नगर में रोष व्याप्त है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। बांग्लादेश जहां शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अल्पसंख्यकों पर तेजी से हमले हुए, खासकर हिंदुओं पर बांग्लादेश में 5 अगस्त को सत्ता पलट हुआ, जिसके बाद हफ्ते भर में कट्टरपंथी हिंदुओं की जिंदगी दूरबर कर दी। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को नुकसान पहुंचा और लूटपाट की गई। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार 5 अगस्त के बाद लगभग 52 जिलों में अल्पसंख्यकों पर हमले की 205 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी है। दावा है कि घटना में 100 से ज्यादा हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की हत्या हो चुकी है, जिसके बाद इस हिंसा के खिलाफ बांग्लादेश के हिंदुस्तान पर आए हैं। इतना ही नहीं, इन हिंदुओं की समर्थन और उनकी सुरक्षा के लिए दुनिया के कई देशों में हिंदू सड़कों पर आ गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बांग्लादेश की छवि पाकिस्तान जैसी बनती जा रही है, जिसे लेकर बांग्लादेश की नई सरकार ने भी माफी मांगी है। मोहम्मद यूनुस की अंतरंग सरकार हिंदुओं को बचाने के दावे तो कर रही है, लेकिन सवाल यह है, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से हिंदुओं को बचा पाएगी? इसे लेकर बांग्लादेश के हिंदुओं का कहना है, 5 अगस्त के बाद हमले हुए हैं कि उन्हें अपने घरों और मंदिरों को इस्कॉन मंदिर में लूटपाट के बाद आग लगा दी थी। हिंदुओं का दावा है कि 500 से ज्यादा लोग पेट्रोल और गन पाउडर से उनके घरों मंदिरों पर हमले कर रहे थे। कट्टरपंथियों के सिर पर नफरत की ऐसी सनक सवार थी कि उन्होंने धर्म ग्रंथों को भी नहीं बख्शा। वेद पुराण श्रीमद् भागवत गीता से लेकर मंदिर में जितने भी ग्रंथ थे, सबको आग के हवाले कर दिया। मंदिर में रखी दान की रकम और भगवान के गहने भी लूट कर ले गए। ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कम है। सरकार गिरने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कट्टरपंथी ने इस मुल्क को हिंदू मुक्त बनाने की कसम खा ली है। बांग्लादेश के हिंदू बताते हैं कि मेहरपुर जिले में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 5% बची है। यहाँ के लोगों ने एक एक पैसा जोड़कर एक मंदिर बनवाया था, लेकिन 5 अगस्त को कट्टरपंथी ने एक ही झटके में सब कुछ स्वाहा कर दिया। बांग्लादेश में हिंदू संगठन का मंदिर देख अंतरिम सरकार के भी दिल दहल गए हैं। ऐसे में आप अल्पसंख्यक हिंदुओं से माफी भी मांगी जा रही है, लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या इस माफी नाम से हिंदुओं के जख्म मिट जाएंगे और क्या उन्हें सुरक्षा गारंटी मिल भी पाएगी या नहीं। इन सब के बीच बांग्लादेश से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिससे भारतीयों का खून खौल उठेगा। बांग्लादेश की आज़ादी की सबसे बड़ी गवाह थी। इससे पहले कट्टरपंथियों ने राजधानी ढाका स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र को भी तोड़ दिया था, जबकि यह बात पूरी दुनिया जानती है कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के साथ फैसले की वजह से ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए। अनूप सर में जो हमारे रिपोर्टर ने नागरिकों से बात करी तो उनका गुस्सा अलग दिखाई दे रहा है। वी इंडिया न्यूज के लिए सौरभ वार्ष्णेय व रविंद्र इंसा की रिपोर्ट। अनुच्छेद से तो देखा जा रहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हिटलर ने युद्धों को मारा था। इस तरीके से नहीं मारा था, हिटलर ने उनको मार करके अलग छोड़ दिया। परंतु बांग्लादेश के सरकार का जो मोहम्मद यूनुस ने ऐसा अत्याचार कर रहा है कि हिंदुओं के समूह को क्रूरता की जा रही है, बर्बरता कर रहा है और बाजे से आप नहीं आ रहा है। और एक नई और वीडियो सामने आई है कि बांग्लादेश की सीमा पर अपने हथियारों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। उनको ऐसा हवास नहीं है कि बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने ही बनाया था। सर, आप अपना नाम और परिचय बतलाएंगे? मेरा नाम जावेद अख्तर है, पेशे से एडवोकेट हूँ, अनूप शहर का रहने वाला हूँ। तो सर, जैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ में अत्याचार हो रहा है और ऐसा हो रहा है जैसे कि हिटलर ने किसी समय पर
यहूदियों को मारा था, परंतु हिटलर ने तो मार करके ही छोड़ दिया था। और मोहम्मद यूनिस ने तो उन अल्पसंख्यकों को मार करके क्रूरता कर रहा है। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कार्रवाई होना चाहिए? किस तरीके से बांग्लादेश में शांति होनी चाहिए? देखिए, किसी भी मजलूम पर किसी ताकतवर और बहुसंख्यक द्वारा सत्ता के संरक्षण में जुल्म करना अपराधी नहीं बल्कि पाप है। बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो वहाँ के बहुसंख्यक सत्ता के संरक्षण में अत्याचार कर रहे हैं और उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ फोड़ रहे हैं, मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। हमारा देश हिंदुस्तान बहुत ही ताकतवर और मजबूत है, परमाणु संपन्न है। जब पाकिस्तान की बात आई, पाकिस्तान परमाणु संपन्न होने के बावजूद भी हमारे देश भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। बांग्लादेश तो हमारा पैदा किया हुआ बच्चा है, बहुत कमज़ोर स्थिति में है, हिंदुस्तान के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सरकार चाहे तो उस बांग्लादेश की सरकार को सुधार सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ सत्ता के लालच में उसके विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई करना नहीं चाहती है। वो सिर्फ बयानबाजी और यहाँ प्रदर्शन कराकर अपना देश के अंदर हिंदुओं के वोट को, हिंदुओं की सहानुभूति लेकर वोट एकत्रित करना चाहती है। अगर हमारी सरकार चाहे तो आज भी बांग्लादेश को उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। मैं आपके माध्यम से ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर हमारी भारत सरकार बांग्लादेश के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करती है तो हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान अपनी सरकार के साथ होगा और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक कमजोर और मजलूम हिंदू हैं उनके साथ खड़ा हुआ होगा। अभी बांग्लादेश ने भारत की सीमा पर और अपने ड्रोन कैमरे तैयार कर दिए हैं, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कैसी शांति होगी? देखिए, जब कोई आदमी प्यार से न माने, हमारा देश बहुत ही शांतिप्रिय देश है और अटल बिहारी जी से लेकर आज तक भी हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में अमन चैन कायम रहे। तो पहले तो हमें चाहिए कि हम उनसे वार्ता करके उन्हें समझाएं कि देखिए, इन मजलूम अल्पसंख्यकों पर जुल्म करना छोड़ दो, और अगर वो नहीं मानते हैं तो हमें उनको अपने कड़े शब्दों में उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और बांग्लादेश सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश पर हमला करके उसको अपने कब्जे में लेकर उसको हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेना चाहिए। मेरा नाम है अशोक कुमार सूफी जी, मोहल्ला मीरा, शहर अनुशहर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। तो देखिए, हमारे भारत देश के पड़ोस में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और उन अत्याचारों को रोकने के लिए हमारे देश की सरकार को क्या करना चाहिए? हमारे देश की सरकार को अरे वो कदम उठाने चाहिए जो वहाँ पे जो द्वेष भावना है, जो गलत व्यवहार है एक दूसरे के संग। मानवता है कहाँ? वहाँ मानवता होती तो द्वेष नहीं होता। मोहम्मद यूनिस ने ऐसा बांग्लादेश में कर रखा है, अल्पसंख्यकों के साथ में मतलब मार करके और उन सबों के साथ में क्रूरता बरती जा रही है और हिंदू बहन बेटियों के साथ में इज्जत में खिलवाड़ की जा रही है। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भैया, हम तो देखें कि बंद होना चाहिए और हमारे देश को ठोस कदम उठाना चाहिए, जिनमें पीएम साहब और योगी जी और विशेष शर्मा साहब जो है, इन्हें बड़ा अच्छा कदम उठाना चाहिए। एकदम सख्त इस पर एक्शन लेना चाहिए मोदी सरकार को और वहाँ से अपने संबंध लगभग खत्म करने चाहिए जब वहाँ की सरकार को अकल आएगी। ये तो गलत है, वहाँ पे सब हिंदुओं को मारा जा रहा है। अगर यहाँ करना पड़ेगा तो पूरा संसार जो उसके लिए गाल लगेगा कि भारत में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बांग्लादेश के लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा है इस समय। ये इसने अत्याचार पर हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं उस पर वो क्यों चुपचाप पड़ी हैं? वो तो सब हमें ऐसा लगता है मुसलमानों के जाए हुए हैं, मुसलमानों से उन्होंने जन्म लिया है। यहाँ 4 मुसलमान मर जाते हैं तो उसके लिए गाने लगते हैं और हिंदू कोई मर जाएगा तो उसके लिए वो कुछ नहीं बोलते हैं।
वो सब केवल मुसलमानों के लिए ही बोलेंगे और मुसलमानों का ही जन्म लिया है उन्होंने। इस समय पर हमारे देश की जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, कोई सा भी देश हो, उस पर एक समूह होकर के आवाज़ उठानी चाहिए ताकि पूरे विश्व का जो संगठन बना हुआ है वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे और बांग्लादेश के खिलाफ और कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि उसको अकल आए। सही बात है, यहाँ सब पार्टियों को एक होना चाहिए और पार्टियों से पहले मैं तो अपने सब हिंदू भाइयों से कहूँगा कि वो सब एक हो। जब वो सब एक होंगे तो सब पार्टियाँ सब एक होकर जब आवाज़ उठाई जाएंगी है तब बांग्लादेश पर असर पड़ेगा। अच्छा, बांग्लादेश के लिए अभी हमारे देश से आवागमन यानी कि सामानों का आदान प्रदान बराबर हो रहा है, होना ये चाहिए। गलत है, उन बिल्कुल सब पर बंद कर रोक दिया लगनी जाए, चाहिए। रोक लगा दी जाए। अकल जब तो आएगा, भूखे पेट भजन ना होगा, ये झगड़ो ना होगा, भूखे पेट रहेंगे तो वो उनके बिल्कुल रोक दिया जाए। क्या जरूरत है हमारे देश से अन्न जा रहा हो वहाँ, सब रोक दिया जाए। अरे 3 तरफ से भारत ने घेर रखा है, समुद्र में से खाना लावे को क्यों कर रहे हैं अत्याचार? देश के बात ही ना है, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो या मुसलमान ही हो, है तो सब देश के ही भाई। अच्छा, बांग्लादेश अपने बलबूते पर काम कर रहा है या किसी की सहायता पर? अरे बिना सह के तो बात ही ना कर रहा, जो चीन का काम समझ इसका रहे हैं चीन और पाकिस्तान का पूरा हाथ है। और का थोड़ा बहुत वो अमेरिका भी दे रहा हो, नीचे के ऊपर से मिल रहा हो, भारत के अंदर अंदर कर रहा हो वहाँ तक काम। तो ये बताइए, जैसे अभी बांग्लादेश ने सीमा पर अपने हथियारों को भेज रहा है और ड्रोन कैमरा लगा दिए हैं, इस पर क्या कहना चाह रहा है? ये तो हमारा मतलब बांग्लादेश एक चूहा और एक शेर पर वार कर रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? ये सब चीन और पाकिस्तान का हाथ है उस पर, वही वो कर रहे हैं कि मिसाइल हम दे रहे हैं और वो कर रहे हो। बांग्लादेश इस उसमें लड़ाई में मारा जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, बहुत बड़ा देश है। उससे चीन तक तो घबरा रहा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश पर हाथ रखे हुए हैं कि ये लड़े, पीछे से हम उसका साथ दें। दरअसल बात ये है कि रूस को बहुत बड़ा युद्ध झेलना पड़ा, काफी समय से 4-5 साल से युद्ध झेल रहा है और वो जेल में उसकी वित्त संख्या घट रही है, जीडीपी गिर रही है। जब अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये भी यही चाह रहे कि भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़े। हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, आगे प्रगति कर रहा है, प्रगतिशील ना है, प्रगतिवान होने जा रहा है। उसे चाह रहे कैसे डाउनफॉल है जाए। मोदी बेवकूफ ना है, सक्षम है, एक महात्मा की आत्मा है, कोई छोटी मोटी ताकत ना है। मोदी अकल से काम कर रहा हो, जो कह रहे ना मोदी ना कर रहा हो। मोदी एक ठंडो करके खा रहे हो, जो गरजे सो बरसना है, वो गरज ना रहो, बरसेगो ढंग से बरसेगो। और सुनो, रही बांग्लादेश की बात, तो भारत माता है, भारत माता ने अपना अंग काट के जो बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाए। कौन अपनी माँ को शरीर काटेगा? कौन माँ से कोई द्वेष रखे? कोई लड़ाई लड़े माँ से? वो भारत माँ से ही लड़ रहे हैं। कोई और कहीं से बेटा है, वो शरीर ना काटो भारत को, पाकिस्तान ना बनाए अंग देश काट के बना, शरीर काटो माने भारत माने ना। कोई बेटा अपनी माँ से लड़ेगा, इन्हें लिहाजा शर्म आनी चाहिए।